नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के प्रसिद्ध वैद्य ओम प्रकाश ज्ञानतारा जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। मैं पहले तो जी सर। यहाँ जो हरिभूमि बोल रहा है जी जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। उनकी तमन्ना क्या है, हमेशा हरिभूमि रहे, चारों तरफ हरियाली रहे, जी जी, अच्छी फसल होती रहे। तो आपके मालिक का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान के अंदर काफी जड़ी बूटियां होती हैं। जी जी, और बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी का इलाज करते हैं। कुछ रोज पहले मैं आपके पास आया था जी जी, तो हमने कुछ जड़ी बूटी चाहिए थी, वो लेने के लिए मैं हिमाचल चला गया। जी जी, तो मेरी अपनी जीवनी के बारे में बता दूं, बड़ा दुख भरा जीवन बीता है। मेरा जन्म पौड़ी गांव में, जी जी, जिला जींद में वहां पर हुआ था। मेरे माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए राजगढ़ गांव में चले गए। जी जी, तो मुझे बचपन में नहीं दिखता था। तो माँ बाप बड़े परेशान थे। दो साधारण से व्यक्ति आगे साधु, वो कहने लगे भैया आप क्यों रो रहे हो? माँ बाप को कहने लगे कोई मौत होगी? मेरे पिताजी ने कहा जी ना, कोई मौत नहीं हुई। फिर आप ऐसे क्यों रो रहे हो? हमारा ये बच्चा स्कूल में भेजा था, इसको दिखाई नहीं देता, और मैं कम से कम इतनी दूर खड़ा होके बोर्ड पर पढ़ता था। जी। वो कहने लगे यह क्या बात है, हम आपको ठीक कर देंगे। उन्होंने 7 पुड़िया मेरे को दी जी, और मेरी आंखें ठीक होगी, और 6x6 के नंबर रहा। और उसके बाद मेरे दिल में एक अच्छी तरह से सोच जागी, बात तो मैंने पढ़ना है। जी जी। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल जुलाना से हमने 10वीं की, और आगे फिर पढ़े जी। और पढ़ने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में मुझे नौकरी मिली। जी जी, मास्टर ओम प्रकाश। तो मैं आज इस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हर एक आदमी कहता है कि मुझे कैंसर है, और इलाज तो होता ही नहीं। लोग वैसे ही परेशान कर देते हैं। कुछ तो कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, और इलाज कुछ होता ही नहीं। जी। मेरी सोच क्या है, मेरे भारतवासियों, मैंने 10 साल में एक अपना अस्पताल बनाया जी, और उसके सामने है एक भोजनालय। जो भोजन कैंसर रोगी को कैसा होना चाहिए, इसको कितना उबालना चाहिए, कैसा भोजन बने, जी, ये मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। जी जी। आज मेरे दिल में मेरे हिंदुस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ और कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, उसको भोजन भी हम फ्री खिलाएंगे। वाह जी वाह, आप खिला भी रहे हो भोजन तो काफी? हाँ, 10 साल से चला रहा हूँ। जी जी जी। और चूल्हे की रोटी पे है, और उसको पका के लोगों को दे रहा हूँ। और मेरी इच्छा ये है जी, मेरे देश के किसी भी स्टेट में या विदेश में जी लोग आए, हम उनको ये दिखाएं वे कैंसर का इलाज है जी। कोई लंबी चौड़ी तो बीमारी नहीं, लोग परेशान रहते हैं, और कुछ दिन के बाद जितनी उनकी पूंजी वो गवा कर और आखिरी समय में वो चल बसते हैं जी। तो फ्री का क्यों रखा? भगवान ने ऐसे दिन दिए, मुझे 40 साल की नौकरी दी, गवर्नमेंट स्कूल की नौकरी जी जी, और उस खुशी में लोगों को मैं खाना भी खिलाऊंगा और फ्री में दवाई भी दूंगा। दवाई भी दोगे? कितने भी आदमी हो, लाखों हो, करोड़ों हो जी जी, और उनकी सेवा करूंगा। हम क्या गलती करते हैं, मैंने एक दिन आपको बताया था, जो खाना बनाने का जो मेथड है वो लोग भूल गए। लकड़ी के ऊपर खाना बनता था जी जी जी,
और उसके अंदर दूध है, दही है, लस्सी है, सब कुछ जल जाता है, सब्जी भी जल जाती है। और यहाँ भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जैसे आप जीरा डालते हैं, धनिया डालते हैं, लहसुन प्याज अदरक डालते हैं, वो भी सारा जल जाता है। फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये दोबारा सुन लीजिए जी। कहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 1950 डिग्री सेल्सियस, और वो सारा का सारा भोजन जल जाता है। जी जी। हम वहां पर जो भोजन देते हैं लकड़ी पर पका कर देते हैं, और जिससे रोगी ठीक हो जाते हैं। तो मेरी इच्छा है जी, ये 31 दिसंबर को मेरा ये चालू हो गया और लोग भी आने लगे हैं। मैंने हर एक मोबाइल पर दिया है, वैसे भी लोगों को दिया है। तो कैंसर के बारे में तो कोई सोचता नहीं। मैं आपके पास आया अभी, जी जी, आपने मेरा आदर किया, परंतु दुख तो है। चाय क्या थी? मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी थी, और दूध नाम की चीज नहीं थी। और मकाले वाली बात मैं आपको दोहरा दूं, मकाले को महारानी ने कहा आप इनको ऐसा भोजन दो और जो अच्छी तरह से इनका शरीर कमजोर हो जाए। चाय का सबसे बड़ा अटैक कहाँ पर है? हमारे सेमन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। हर एक बच्चे का हम चेक करते हैं, जी जी, सेमन काफी पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता। और जितना पतला सेमन होगा उतने ही बच्चे कमजोर होंगे। तो मेरे देशवासियों को मैं कहता हूँ, भाई अपना पहले वाले रिवाज को अपनाओ। जी। आज घर पर देखते हैं किसी के घर में तो है गैस है, किसी के घर में कुकर है, किसी के घर में तो नीचे वो पत्थर वाली चीज, हाँ, वो इंडक्शन है। हाँ, वो इंडक्शन चूल्हा। तो इस तरह से बचिए, जी जी, भारत देश को बचाइए। और हमारा जो इलाज इतना जल्दी होता है, रोगी के कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद आकर कहता है जी मुझे आराम। और मैं अपने देश के लिए चाहता हूँ दवाई क्या हो, फ्री हो, जी, खाना भी फ्री हो, मानवता के नाते जी, अच्छी तरह, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी जी। तो मैं अब बात क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेन आती है, कहाँ से? बीकानेर तक जाती है। जी जी जी। और वो है फतेहगढ़ साहब से चलती है। हाँ हाँ हाँ, और उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन। जी जी जी। मैं कहता, मैंने वायदा किया था पंजाब के लोगों के सामने, कितने भी रोगी हों, जी जी, हम कैंसर ट्रेन को नहीं चलने देंगे। जब हम फ्री में इलाज करेंगे, जी जी, रेड सेल हैं, व्हाइट सेल हैं, और जो हमारा चौकीदार का काम करते हैं रेड सेल हैं, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हमारी रक्षा नहीं करते हैं। जी जी। अच्छा, रेड सेल है, उनकी कोई रक्षा सुरक्षा तो करते हैं। जैसे कोई भी रोगी है, वो कहता है मैं तो बीड़ी पीता हूँ, जी, अच्छा, कुछ कहते हैं मैं सिगरेट पीता हूँ। अरे बिहार की बात देखो, वहां तो हमेशा तम्बाकू खाएगा। अच्छा, फिर उसको जितने भी मेरे पास मरीज आए हैं बिहार के, उनको जीभ के ऊपर जरूर कैंसर होता है, अगले दांत में होता है। वे क्यों नहीं छोड़ दें इसे? बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आज ये बात कर रहा हूँ, मैं भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्टेट का हो, हम उनको फ्री दवाई देंगे, जी जी, और उसका इलाज करेंगे। अगर मैं उनका इलाज करता हूँ तो मुझे भारत का प्रेम मिलेगा, और उसके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा, ये चीजें जैसे मैं और बताऊं, जैसे आप, मैं आया, बाहर चौकीदार बैठा था, वो कहने लगा जी मैं बीड़ी पी रहा हूँ। मैं कहने लगा मैं अफसर के पास जाऊंगा तो आपके बारे में भी बताऊंगा। छोटी इलायची और शीतल चीनी, 2 चीजें हैं, उनको अच्छी तरह कूट लो, जी जी,
जब भी आपको बीड़ी सिगरेट की लत लगती है, अच्छी तरह से उसको मुंह में ले लो, कभी बीड़ी नहीं पियोगे। या दूसरे नशे हैं मेरे देश के अंदर, जैसे शराब है या और समय है, दूसरी चीजें हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात है। आपके घर में अदरक है, हाँ, अदरक को काट लो, बारीक काट लो, नमक लगा कर उसे सुखा लो। कोई सा व्यक्ति हो, कोई भी नशा करता हो, वो हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें। हाँ, छोटी सी चीज है तो सबके। अच्छा, ये छोटी इलायची है। और एक शीतल चीनी, चीनी नहीं है। शीतल चीनी का क्या मतलब है? शीतल एक वृक्ष होता है। जी जी जी। और उसके काली मिर्च जैसी वो लगती है, काली मिर्च जैसी। और उन दोनों को कूट के 10 ग्राम लेना ही काफी है। जी जी। और उसको लेकर वो जीभ पर रख ले। उसको कोई भी मतलब बीड़ी सिगरेट पीता है, कभी तलब ही नहीं लगेगी। ना जी लगेगी। तो जैसे मैं वहां पर हिमाचल में गया था, एक वस्तु है गलगल। जी जी। पहले हमारे यहाँ खेतों में होता था, उसकी आमदनी तो कोई है नहीं, किसानों ने काट दी। तो मैं वहां से ले आया, गलगल ले आया, और वो काफी लोगों पर प्रयोग किया, बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ। तो मेरे देशवासियों, हम अपने भाई और बहनों को हर एक से प्रार्थना करता हूँ, किसी उम्र का व्यक्ति हो, आपने कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। हम दवाई देंगे, बिल्कुल ठीक हो। कैंसर कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं। परंतु इसके बारे में ज्यादा गहरे तो मैं नहीं कर सकता। परंतु अगर कुछ भी बने, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जैसे कोरोना के बारे में मैंने बताया, तो मेरी जान चली जाए, ये मेरा है क्या? सब देश के लिए कुर्बान है। उनको मैं रोटी फुल्का अच्छी तरह से दूंगा और फ्री की सेवा करूंगा। मेरे देशवासियों, प्रणाम प्रणाम। एक बार एड्रेस और बता दीजिए जी सर, फोन नंबर और एड्रेस, ताकि लोग मेरा नंबर है जी 94 662 जी जी, चम्मन 102। और मेरा अस्पताल तो है मेरे गांव में। और उसका का नाम मैं बता देता हूँ। ज्ञान तारा के नाम से है, मेरी माता पिता के नाम से। जी जी। और जींद में तो मेरा पता आपने देखा है, ज्ञान मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा, ज्ञान तारा स्कूल, ज्ञान तारा कॉलोनी, ज्ञान तारा रोड, जींद है, हरियाणा। तो ये हर एक भाई बहन के लिए 24 घंटों के लिए अगर मेरा खून में मांगे तो वो भी तैयार है। और मैं कैंसर के रोगी को कभी नहीं मारना। तीसरे चौथे दिन ये कहता है, भाई साहब ये क्या हो गया? मेरा तो आराम हो गया। राम हो गया तो बड़े खुश होते हैं। और परवरदिगार से मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, 2-3 बार बीमार हुआ, जैसे बचपन में न दिखाई देना, फिर मैं बीमार हो गया था, अब फिर दोबारा मेरे दिन लौट आए। तो मैं इस हिंदुस्तान का गुजार हूँगा और आपकी सेवा करूंगा। ये इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ मास्टर ओम प्रकाश जी। तो आपको जिनको भी कैंसर की दिक्कत है, वो आपने इनका एड्रेस और फोन नंबर सुन लिया है, तो आप वहां तक पहुंचे और सेवाओं का लाभ लें।